अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सूरह अलम नशरह पढ़ने का ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा कि जिसने भी पढ़ा वो माला माल हो गया। कितनी बार पढ़नी है ये आप जानिए। आज हम आपको सूरह अल कलम का एक ख़ास वजीफ़ा बताएंगे। हर किस्म की रुकावटें दूर करने के लिए। बाज़ मरतबा लोग हसद और बुग़्ज़ क्यों करते हैं और सफली जाहिलाना जादू टोने करा के आपके चलते हुए कारोबार में रुकावटें पैदा करते हैं। इन रुकावटों को दूर करने के लिए ये अमल बहुत मौसर है। इस अमल के करने से आपकी हर किस्म की रुकावटें ख़त्म होंगी, आपका कारोबार भी चलेगा। दूसरा वजीफ़ा रब करीम के नामों के हवाले से है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने कुछ कुरानी सूरतें पढ़नी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर आप इसको जारी रखें। इंशाअल्लाह रब आपको बेशुमार तरक्कियाँ अता फ़रमाएंगे। पहला वजीफ़ा सूरह अल कलम के हवाले से है। आपको बताते चलें कि कुछ हासिदीन होते हैं, मुखालिफ होते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में, जो उसकी कामयाबी को नहीं देख सकते। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई कारोबारी हजरात हैं, उनके कामों में रुकावट है या नुकसानात का सामना कर रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके कारोबार को, उनके घर को और उनके कामों को नज़र बद लगाए बैठे हैं और हर रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। इन रुकावटों को दूर करने के लिए ये अमल जो सूरह अल कलम का है, एक आयत करीमा के हवाले से है। अगर आप करेंगे तो आपकी रुकावटें, परेशानियां, तकलीफ़ें ख़त्म होंगी। ये अमल रोज़ाना की बुनियाद पर करना है। ये आयत बय्यनात जो आपके सामने पढ़ूंगी, इनको आपने 121 दिन के लिए पढ़ना है। पढ़ने की कोई कैद नहीं है, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। आप पढ़ें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बेशुमार कामयाबियाँ आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले ये करना है कि रोज़ाना 300 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और 121 दिन के लिए आपने 5 नमाज़ों में तादाद मुकर्रर करके पढ़ सकते हैं या एक ही दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपने सूरह अल कलम की आयत नंबर 51-52, इसको आपने 121 दिन के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। अपनी परेशानी को आपने सामने रखना है। इंशाअल्लाह आप ये अमल करेंगे पाबंदी के साथ, कोई नागा नहीं होगा, तो आप इसके कमालात और फ़ायदे लाजमी आपकी ज़िंदगी में होते देखेंगे। आप जहाँ तक कि मुमकिन हो सके रोज़ाना कुछ न कुछ सदका भी दिया करें। जितनी आपकी ताकत है रोज़ाना की बुनियाद पर करना है। ये अमल बड़ा मुफीद है और कारआमद है। आपने रूटीन बनानी है इसकी कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह अलम नशरह मुकम्मल पढ़नी है, 3 मरतबा सूरह फातिहा और 1 मरतबा आपने सूरह अल कदर मुकम्मल पढ़नी है। हर नमाज के बाद पढ़नी है। ये रूटीन बना लें जो हर नमाज फ़र्ज़ के बाद लाजमी अख्तियार करनी है। बाकी ईशा की नमाज के बाद 3 तस्बीहात या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ु, या वासिउ की पढ़नी है। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लें। इंशाअल्लाह रब तआला करम फरमाएंगे। बाजमात नमाज पढ़ने का भी मामूल बना लें। इंशाअल्लाह रिज़्क़ में, माल में, जान में बरकतें होंगी। आपने पाबंदी के साथ ये अमल करना है। इसी वज़ाइफ के साथ हम आपको ईशा की नमाज के बाद का एक और वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, यानी जब हर तदबीर के दरवाज़े बंद हो जाएं तो इस अमल का कमाल देखें। नमाज फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान सूरह फातिहा 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ें, यानी हर सूरत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को, मीम को अल्हम्दुलिल्लाह की लाम के साथ मिलाकर पढ़ें। मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आखिर और दरूद शरीफ इब्राहिमी आपने 7 मरतबा पढ़ना है। अगर किसी सख्त मजबूरी की वजह से नमाज फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान, ये नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद सूरज निकलने से पहले
70 بار سورۃ فاتحہ صابہ ترتیب یعنی میم لام ملا کر ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اول و آخر درود شریف 7 بار پڑھیں۔ اس ترتیب سے 70 بار نماز عشاء کے بعد پڑھیں۔ یہ تینوں عمل اکٹھے یعنی ایک دن میں کرنے ہیں، کوئی ایک نہیں کرنا۔ اٹھتے بیٹھتے نہایت کثرت اور نہایت ہی کثرت سے ہر لمبا ہر ساعت ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھیں۔ اتنا پڑھیں کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اگر فائدہ زیادہ چاہتے ہیں تو 21 دن میں یا 41 دن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا 1.25 لاکھ خود پڑھیں، یا صرف گھر والوں دوسروں کو اکٹھا کر کے نہ پڑھائیں۔ اس طرح 1.25 لاکھ 1.25 لاکھ 3 لاکھ 5.25 لاکھ جتنا زیادہ اتنا نفع زیادہ ہوگا۔ عمل پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ گھر میں روشنی رزق سے ہوتی ہے، اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ جب رزق آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ خوشیاں بھی لاتا ہے۔ روزی کی برکت سے گھر والوں کے چہروں پر سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ روزی رزق کا مسئلہ ہو۔ ایسی صورتحال میں انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ کی ہی مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ سے جب مانگو گے تو اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ اپنے کرم سے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔